हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का इम्पॉर्टेंट टॉपिक चेन्स, ब्रांच एंड रिंग्स के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, पूरा समझ में आपको आ गया। ठीक है, देखो पहला हम देखते हैं मीथेन। ठीक है, फर्स्ट हम चेक कर रहे हैं मीथेन के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, देखो जब हम लोग का कार्बन की संख्या एक रहेगा, ठीक है, जब कार्बन सिर्फ क्या रहेगा, एक रहेगा, ठीक है, तो उसका नाम होता है मिथ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मिथ बोलते हैं। ठीक है, मिथ बोलते हैं। और फ्रेंड ध्यान देना, अगर ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, सभी जो होगा सिंगल बॉन्ड यानी कि एक बॉन्ड से अटैच होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड की जब बात करेंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, एक हम लोग का डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, फिर एक ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, लेकिन यहाँ पर देखो हम लोग का सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है तो इस सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सफिक्स में ANE, ठीक है, याद रखना, ANE ऐड करते हैं। ठीक है, ANE ऐड करते हैं। तो जहाँ पर आपका मिथ हो गया ना, ये देखो कार्बन 1 है, ठीक है, कार्बन 1 है और सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ANE जोड़ देंगे, यहाँ पर ANE जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हम लोग का? मीथेन। ठीक है, आप यहाँ देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला होता है हम लोग का CH4। ठीक है, तो कार्बन एक हो गया और कार्बन का 4 क्या होता है हम लोग का? बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और जो 4 बॉन्ड दिख रहा है उसमें से क्या करेंगे हम लोग? H जोड़ देंगे। ठीक है, ये H दिख रहा है, तो ये हो गया हम लोग का इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, किसका? मीथेन का हो गया हम लोग का स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि सभी क्या है? H सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से क्या है? जुड़ा हुआ है। और अभी बताए थे हम, अगर इस सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो हम इसको क्या करते हैं? ANE ऐड करते हैं। ठीक है, ANE ऐड करते हैं। और कार्बन 1 यहाँ पर है, कार्बन 1 के लिए हम क्या करते हैं? मिथ रहता है। ठीक है, और प्लस कर देंगे ANE, तो हो जाएगा हम लोग का मीथेन। क्या हो जाएगा हम लोग का? मीथेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है, यहाँ देखो इथेन के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है? 2 है। ठीक है, और जब कार्बन की संख्या 2 होता है तो उसके लिए हम लोग जोड़ते हैं इथ। क्या करते हैं? इथ। ठीक है, और जब सभी बॉन्ड जब सभी कार्बन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो उसके लिए हम जोड़ते हैं ANE। अभी बताया था, तो हो जाएगा हम लोग का इथेन। कैसे? देखो एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पर, इसके लिए बना रहे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड हो गया इसका। ठीक है, 1 2 3 और 1 4 हो गया, तो अटैच हो गया हम लोग का 4 बॉन्ड। और जब 4 बॉन्ड अटैच हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? सब में खाली जो दिख रहा है उसमें H अटैच करवा देंगे। ठीक है, H बॉन्ड से हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो सभी कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जब सिंगल बॉन्ड जुड़ा होता है तो हम उसको ANE ऐड करते हैं। तो जहाँ पर इथ हो जाएगा तो वहाँ पर ऐड करेंगे इथ प्लस ANE, यानी इथेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा हम लोग का इथेन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग थर्ड। ठीक है, जब कार्बन की संख्या 3 होता है, ठीक है, जब कार्बन की संख्या 3 हो तो उसके लिए हम जोड़ते हैं प्रोप, यूज़ करते हैं हम लोग प्रोप। ठीक है, और जब सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो उसको हम लोग ANE जोड़ते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, देखो कैसे, 3 कार्बन है यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम 3 कार्बन है ना, तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। ठीक है, और बाकी हमको पूरा कर रहे हैं 4 बॉन्ड से, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 4, ये भी ना काउंट हो गया इसका 4 बॉन्ड पूरा। इसका चेक करेंगे तो 1 2 3 4 हो गया। इसका हम चेक करेंगे तो 1 यहाँ हो गया, 2 3 4 हो गया, और जहाँ जहाँ पर खाली दिख रहा है बॉन्ड इसको हम क्या करेंगे? H से भर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का इथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग 4 कार्बन। ठीक है,
कार्बन जब 4 रहेगा तो उसको हम बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं हम उसको? ब्यूट बोलते हैं, ठीक है। और जब सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो हम जोड़ेंगे इसमें ANE यानी कि ब्यूटेन, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखो 4 कार्बन है ना, तो 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 कर देंगे, ठीक है। इसका बॉन्ड पहले पूरा करेंगे, तो 1 यहाँ हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसका बॉन्ड पूरा करेंगे, 1 2 3 4 हो गया। 4 ही बॉन्ड बना सकता है कार्बन, ठीक है, याद रखोगे, 4 से ज़्यादा नहीं होता है। 1 2 3 4 इसका हो गया, 1 2 3 4 इसका हो गया। और जो खाली दिख रहा है उसमें क्या करेंगे, HH से भर देंगे, ठीक है। अटैच हम लोग करवा देंगे, ऐसे ही पूरा सब में HH डाल देंगे, ठीक है। तो ये इसका हो गया हम लोग का ब्यूटेन का, ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या होता है हम लोग का? स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। और ये जो दिख रहा है गाइज हम लोग का, ये हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। ये हम लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। एक हम लोग का होता है कंडेंस फार्मूला, ठीक है, कंडेंस फार्मूला। अब हम लोग कंडेंस फार्मूला को इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। देखो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर से CH3। क्या होगा? CH3 यहाँ से हो गया। फिर देखो यहाँ CH2, ठीक है, CH2। उसके बाद फिर से CH2, जगह नहीं यहाँ लिख रहा, ठीक है, CH2। उसके बाद फिर CH2, फिर CH3, ठीक है। तो देख रहे हैं इतना लंबा फॉर्मूला दिख रहा है, CH3 CH2 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 CH3। तो इसको हम बोलते हैं कंडेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं? कंडेंस फार्मूला। तो एग्जाम में आपको कभी आपको क्या करता है, कंडेंस फार्मूला भी दे देता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ चेक करना है कार्बन और सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसी हिसाब से का नाम कभी हम लोग कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कार्बन की संख्या जब 5 होगा, ठीक है, जब कार्बन संख्या 5 होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पेंट। क्या बोलते हैं इसको? पेंट बोलते हैं, ठीक है। और जब सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है सभी कार्बन तो इसमें जोड़ देंगे ANE, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया, ठीक है। पेंटेन का 5 कार्बन लिखेंगे और सब में क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ देंगे, ठीक है। इसका कंडेंस फॉर्म आप देखोगे तो इस प्रकार से हो जाएगा CH3, ठीक है, CH2, फिर CH2, CH2, ठीक है, 3 4 हो गया, CH3 CH2 CH2 CH2, फिर CH3, 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका कंडेंस फॉर्म हो गया पेंटेन का। उसी प्रकार से गाइज यहाँ पर हम लोग का जब कार्बन संख्या 6 रहेगा तो उसके लिए हम जोड़ते हैं हेक्स। क्या बोलते हैं इसको? हेक्स बोलते हैं। और सभी सिंगल बॉन्ड है तो इसमें ANE हो जाएगा, तो इसका नाम पड़ जाएगा हेक्सेन, ठीक है, इसका नाम पड़ जाएगा हम लोग हेक्सेन। उसी प्रकार से जब आपका कार्बन संख्या 7 रहेगा, ठीक है, जब कार्बन संख्या 7 रहेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग हेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेप्ट, ठीक है। कार्बन संख्या जब 8 रहेगा तो उसको हम बोलते हैं ऑक्ट। क्या बोलते हैं? ऑक्ट, ठीक है। कार्बन संख्या जब 9 रहेगा तो उसको बोलते हैं नॉन, ठीक है। और कार्बन संख्या 10 रहेगा तो उसको बोलते हैं डेक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये जो हम चैन देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्केलेटन। क्या बोलते हैं? स्केलेटन। तो इसका 2 पॉसिबल स्केलेटन हो सकता है कार्बन का, ठीक है। आप चाहे ऐसा लिखो, ठीक है, 4 कार्बन का, ठीक है, चाहे तो आप ऐसे बनाओ, ठीक है। तो इसका 2 फॉर्म हो सकता है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। 4 कार्बन जो एटम होगा उसको हम 2 डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एक हम लोग का स्ट्रेट वाला, ठीक है, ये थोड़ा सा ब्रांच वाला ना, ब्रांच वाला। तो इसका 2 पॉसिबल केस हो सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं, ठीक है। अगर हम 4 कार्बन ले रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट फॉर्म में, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 4 कार्बन यहाँ लिए, ठीक है, लंबा में लिए, ठीक है, और सब में क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच कर देंगे, ठीक है। अगर हम ऐसा लेंगे, ठीक है, इस फॉर्मेट ले लिए, ऐसे हम ले लिए, ठीक है, 1 2 3 और 4, तो सब में क्या करेंगे इसमें हम लोग
एच एच डाल देंगे, यहाँ पर भी डाल देंगे और यहाँ पर भी डाल देंगे, ठीक है। तो इसका दो पॉसिबल केस हो सकता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, देखो यहाँ पर दोनों का, ठीक है, इसका हो गया और इसका, दोनों का मेरे पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, C4H10 है। क्या है? C4H10 है। यानी दोनों ही केस में क्या है, हम लोग का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, दोनों का डिफरेंट है। तब ऐसा केस में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आइसोमर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइसोमर कहा जाता है, ठीक है। जब कार्बन कंपाउंड का, ठीक है, मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोमर। क्या बोलते हैं? आइसोमर कहते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है फ्रेंड, ठीक है, याद रखोगे और इसका एग्जाम्पल देना, ठीक है। ये वाला इसको दिखा देना और इसको दिखा देना, ठीक है, आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अभी हम देखे थे स्ट्रेट और ब्रांच, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ कार्बन कंपाउंड है जो कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, ठीक है, क्लोज्ड होता है। और इस क्लोज्ड को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, साइक्लो वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। साइक्लो वर्ड हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, किसका? साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C6H12, C6H12, ठीक है, C6H12, ठीक है, C6H12 इसका फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का। देखो कैसे लिखते हैं हम, देखो पहले आपको क्या करना है, कार्बन यहाँ पर, कार्बन यहाँ पर, कार्बन यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसको बनाना है। अब सबको सिंगल बॉन्ड से क्या करना है, आपको अटैच कर देना है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये दो बॉन्ड है, 3 4 हो गया इसका, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्रकार से आपको 4 बॉन्ड पूरा करना है, ठीक है। सब में क्या करना है, आपको हाइड्रोजन अटैच करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम कैसे होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग का 6 कार्बन है, ठीक है, 6 कार्बन है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ क्लोज्ड फॉर्म है, ठीक है। जब क्लोज्ड फॉर्म होता है तो आपको पहले लिखना है साइक्लो, ठीक है। फर्स्ट में आपको लिखना है, प्रीफिक्स में ही आपको लिखना है साइक्लो वर्ड, ठीक है, साइक्लो वर्ड आपको यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हम लोग का 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन क्या यूज़ करते हैं हम लोग, हेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको हेक्स कर देना है, ठीक है, साइक्लो हेक्स। और सभी के हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में अटैच है हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सफिक्स में ऐड करेंगे ANE, ठीक है, ANE, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा हम लोग का, साइक्लोहेक्सेन। चलिए इसके अलावा गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका नाम हम लोग का है बेंजीन, जिसमें इसका फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है, C6H6। अब इसका नाम देखिए कैसे पड़ता है, देखो आपको यहाँ लिखना है पहले, देखो कार्बन 1, ठीक है, 2 3 4 5 6, सबको पहले सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक छोड़ के, ठीक है। और ये 2 हो गया, 3 4, एक एक बॉन्ड यहाँ लगा देना हाइड्रोजन, ठीक है। सब में एक एक हाइड्रोजन लगेगा, 6 4 पूरने के लिए, ठीक है। ये इसका 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, इसका भी 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी हम लोग 4 हो जाएगा, यानी एक एक हाइड्रोजन अटैच करना है, ठीक है। तो सबका अपना कंप्लीट हो जाएगा 4 बॉन्ड, ठीक है, कार्बन का। तो यहाँ पर देखो ये हम लोग का अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, ध्यान देना। तो ये जो रिंग दिख रहा है ना, इस रिंग को हम लोग बोलते हैं बेंजीन, ठीक है। जब डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, जब डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के लिए क्या करते हैं हम लोग, ENE वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, ENE वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको नाम देते हैं बेंजीन। क्या देखेंगे, बेंजीन, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला देखो, ऐसे बनाते हैं हम लोग, आप ऐसा भी कर दो, ठीक है। तो ये भी हम लोग क्या हो जाएगा, बेंजीन है, ठीक है।
ये भी हम लोग कहलाएगा बेंजीन। तो ये गाइस आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ड्रॉ करो, ठीक है। तो फ्रेंड देखो यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोग, ठीक है। एक हम लोग पढ़े एल्केन, ठीक है, एल्केन, उसके बाद एल्कीन, और एक होता है आपका एल्काइन, ठीक है। जब आपका सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको एल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो उसको एल्कीन बोलते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको एल्काइन बोलते हैं। एक वीडियो में लाऊंगा, ठीक है, डिटेल में आपको बताऊंगा पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर में लाऊंगा, ठीक है। और एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में और एल्काइन के बारे में, तीनों बारे में पूरा विस्तार से मैं बताऊंगा, ठीक है।